शांतिदूत तथागत गौतम बुद्ध, स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज। शिक्षा यह परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है और उस शिक्षा को हर स्तर पर ले जाने का प्रयास करने का कार्य करने वाले आदरणीय महात्मा ज्योतिबा फुले अपने शरीर पर गोबर पत्थर झेलते हुए स्त्री शिक्षा के लिए दिन रात कार्यरत रहने वाली प्रथम स्त्री शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, ऐसे मानवतावादी विज्ञानवादी दृष्टिकोण को महत्ता देने वाले संत कबीर, भारत को स्वतंत्र करने तथा भारत को प्रगति की ओर ले जाने के लिए अथक प्रयास करने वाले तथा अपने प्राणों की आहुति देने वाले, इस मिट्टी को खुशबूदार करने वाले असंख्य महान विभूतियों को शत शत प्रणाम कर आज हम जिस महामानव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उनके जीवन कार्य पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, जिनका तेज सारे विश्व में फैल चुका है। हजारों सालों से अज्ञान अन्याय अत्याचार के अंधेरे में डूबा हुआ अस्पृश्य समाज जो असमानता के दुखों के दलदल की खाई में फंस चुका था, उन्हें संवारते हुए उनके हाथों में कलम की ताकत देकर न्याय करते हुए उनके पीछे मजबूती से खड़े रहने वाले डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, हाँ उन्हीं का आज जन्म दिवस है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को बौद्ध लोग दिवाली या अन्य त्योहारों की तरह मनाते हैं। तरह तरह के पकवान बनाते हैं, नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। 14 अप्रैल 1891 में महू गांव में भीमराव जी का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी सकपाल यह मिलिट्री में सूबेदार मेजर थे। भीमराव 6 वर्ष के थे तभी उनकी माताजी भीमाबाई का देहांत हो गया। उनके लालन पालन की जिम्मेदारी पिता रामजी और उनकी बुआ मीराबाई ने बखूबी निभाई। भीमराव के पिताजी फौज से रिटायर होने के बाद सातारा शहर में आए। भीमराव को बाबा साहब भी कहा जाता है। बाबा साहब की प्राथमिक शिक्षा सातारा में हुई। माध्यमिक और विश्वविद्यालयीन शिक्षा मुंबई के एलिफिंस्टन हाई स्कूल और कॉलेज में हुई। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक महान पुत्र थे। वह एक भारतीय न्यायविद, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। श्रमिक और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हुए दलितों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने भारत की बेटियों की मजबूती के लिए ऐसा ढांचा तैयार किया जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति आदि तमाम मुद्दों पर अधिकार देने की बात की गई। वर्तमान स्थिति में हम देखें तो महिलाओं की दशा सुधारने में मील का पत्थर बना हुआ है हिंदू कोड बिल। उनका मानना है कि यदि हमें विकास के शिखर पर पहुंचाना है या पहुंचना है तो महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनकी पत्नी रमाबाई का है। स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी महिलाओं को समाज में बराबर का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए गए, लेकिन भारत की आधी आबादी के अधिकारों का कानूनी दस्तावेज तैयार किया भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देते थे। वे नारी शक्ति, संघर्ष, साहस, त्याग और बलिदान से भली भांति परिचित थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपने शोध के लिए विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त की। अपने शुरुआती करियर में एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक थे। अंबेडकर को पढ़ने में बहुत रुचि थी तथा वे लेखन में भी रुचि रखते थे। मुंबई के अपने घर राजगृह में ही एक समृद्ध ग्रंथालय का निर्माण किया जिसमें उनकी 50,000 से भी अधिक किताबें थीं। 14 अक्टूबर
1956 को नागपुर में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अपने लेखन द्वारा उन्होंने दलितों व देश की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है अनहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, हु वेर द शूद्रास, रिडल्स इन हिंदुइज्म आदि। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, यह उनका ग्रंथ भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है तथा बौद्ध देशों में महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री देने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकरण और कृषि विकास भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योगों के रूप में कृषि क्षेत्र पर बल दिया। अपने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की। शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं को बुनियादी सुविधाओं के रूप में जोर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ही दलित पत्रकारिता के प्रथम संपादक, संस्थापक एवं प्रकाशक हैं, जिनमें मूक नायक, जनता, बहिष्कृत भारत, समता एवं प्रबुद्ध भारत सम्मिलित है। इन पांचों पत्रों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। इन अखबारों द्वारा बाबा साहब अपने विचारों से स्पृश और अछूतों को जागरूक किया, जिससे दलितों की सोच व जीवन में परिवर्तन आया। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मरणोपरांत सन 1990 में भारत रत्न, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। और इस तरह प्रकाश पंडित, ज्ञान सागर, मानव मुक्ति संघर्ष का महान सितारा 6 दिसंबर 1956 को इस जगत की आकाश से टूट गया और जाते जाते यहाँ की 5000 वर्षों की अन्यायकारक हीन व्यवस्था को मानवता का पाठ पढ़ाकर गया, जिसको केवल भारत भूमि की ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की आने वाली कई नस्लें याद रखेगी। इस महान मानव को कोटि कोटि प्रणाम।